केदारनाथ आपदा में खोई हुई 5 साल की बच्ची 8 सालों बाद मिली अपने परिवार को। महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद अपने जिन भी भक्तों पर होता है वे कभी निराश नहीं होते। महादेव चाहे संकट की स्थिति में हो या सुख की घड़ी में हमेशा अपने भक्तों के आसपास ही रहते हैं। न जाने केदारनाथ की भूमि में कितनी कहानियां घटनाएं ऐसी है कि जो हमें महादेव के उस भूमि पर होने का साक्ष्य देती है। आप पर चाहे लाखों खराब परिस्थितियां आए, महादेव ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। आज की घटना भी महादेव की इन्हीं चमत्कारों से भरी हुई है। पर उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये घटना है राजस्थान में रहने वाली एक लड़की सुहानी की। सुहानी की शादी को 6 साल हो गए थे और अब तक वो संतान प्राप्त से वंचित थी। सुहानी और उसके पति सूरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, साथ ही दोनों महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। सुहानी सालों से अस्पतालों के चक्कर काट रही थी कि कहीं से उसकी समस्याओं का हल निकल जाए, पर शादी के 6 साल बाद भी उसे जब कोई असर नजर नहीं आई तो उसने एक ज्योतिषी के पास जाना तय किया। वो ज्योतिषी एक जाने माने ज्योतिषी थे और सभी ये मानते थे कि उनके पास सभी समस्याओं का हल होता है। सुहानी भी अपनी किस्मत आजमाने उनके पास चली गई। सुहानी का हाथ देखकर उन्होंने कहा कि जल्द ही तुम्हारी एक बेटी होगी। बस कुछ महीने और ये बात सुनकर सुहानी और उसका पति सूरज दोनों बहुत खुश हुए। आखिर महादेव से मांगी उनकी आस पूरी हुई। ज्योतिषी ने साथ ही एक और बात बताई कि 5 साल की उम्र तक इसे संभाल कर रखना, कभी भी तुम्हारी बेटी तुमसे दूर हो सकती है। यह बात सुनकर सुहानी को चिंता भी होने लगी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो बेटी की आने की खबर सुनकर वो खुश हो या फिर उसके खोने के खतरों को लेकर दुखी। सुहानी के पति ने उसे समझाया कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे खुद से दूर नहीं होने देंगे तो वो कहीं नहीं जा पाएगी। देखते ही देखते दिन गुजरते गए और वो दिन आ ही गया था जब सुहानी माँ बन गई। उससे बड़ी खुशी उसके जीवन में कभी नहीं आई थी, पर बच्ची के खो जाने के डर से उसके प्रेगनेंसी में बहुत परेशान करती थी। ना वो चैन से सो पाती और ना ही कुछ खा पाती। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और उसकी प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। सुहानी बहुत खुश थी, उसे मानो जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। वो हर रोज महादेव को शुक्रिया अदा करती थी। साथ ही राजस्थान के महादेव के एक बहुत बड़े मंदिर में जाकर उसने महादेव से उसकी बेटी की रक्षा की कामना की और कहा कि 5 साल तक यदि मेरी बेटी सुरक्षित रही तो मैं इसे लेकर आपके द्वार यानी केदारनाथ जरूर आऊंगी। सुहानी अपनी बेटी के साथ बहुत खुश रहने लगी। हंसती खेलती उसे हंसाती, कभी उसके लिए घोड़ा बन जाती। सुहानी बहुत खुश थी। ये वक्त भी गुजर गया। अब उसकी बेटी 5 साल की हो गई थी और सही सलामत अपने परिवार के साथ। सुहानी को अब राहत की सांस आ गई थी। ज्योतिषी की बातों को गलत साबित कर दिया था। अब तो उसकी बेटी पर कोई खतरा नहीं है। एक दिन रात में जब सुहानी सोई हुई थी तो उसने सपनों में उस ज्योतिषी को देखा जो अचानक से कहने लगा, महादेव ने रक्षा की है तुम्हारी बेटी की और अब तुम अपना वादा निभाओ। ये सुनते ही अचानक सुहानी बिस्तर से उठी। उसे याद आया कि उसने मन्नत मांगी थी, किसी भी मन्नत को पूरा न करने से महादेव गुस्सा हो जाएंगे। उसने सूरज को सब कुछ बताया। फिर वो अपनी बेटी को लेकर महादेव की भूमि में पहुंच गए। उन लोगों ने केदारनाथ में महादेव की पूजा की और वहीं ठहर गए। सुहानी और सूरज अपनी बेटी के साथ जिस रात वहां पहुंचे थे वो आपदा की रात थी। बादलों ने रुख बदलना शुरू कर दिया था। मंदाकिनी नदी अपने चरम पर थी। मंदिर में पूजा करने के बाद सभी लोग वहां से भागने लगे ताकि अपनी जान बचा सके। सुहानी और सूरज भी सभी अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़े थे। तभी सुहानी को एहसास हुआ कि उसकी बेटी तो उसके पास है ही नहीं। वो आसपास ढूंढने लगी, चिल्लाने लगी। मंदिर का कपाट भी सिक्योरिटी के कारण बंद कर दिया गया था। सुहानी सभी जगह ढूंढने लगी पर उसे उसकी बेटी कहीं भी नहीं मिली। वहां के सभी वर्कर्स ने उन्हें वहां से तो निकाल दिया पर सुहानी वहां से जाने को तैयार ही ना थी। महादेव से रो रो कर विनती करने लगी। किसी तरह समझा बुझाकर सूरज सुहानी को वहां से लेकर अपने घर वापस आया।
सुहानी की बेटी वहीं महादेव के पीछे छुप गई थी और इसलिए किसी ने उसे देखा भी नहीं था। 5 साल की बच्ची अपने माँ बाप को वहां ना पाकर खूब रोने लगी कि तभी एक साधु उसके पास आए और उसे वहां से सही सलामत अपने घर ले गए। उस साधु ने ही सुहानी की बेटी की रक्षा की और अगले 8 सालों तक देख रेख करते रहे, उसका ख्याल रखा, उसे पढ़ाया। सुहानी की बेटी अब 13 साल की हो चुकी थी। उसके मन में अपने माँ बाप की धुंधली तस्वीर भी थी। वो जानती थी कि यहाँ वो आपदा के कारण फंस गई थी। उसने एक दिन गुरुजी से अपने परिवार के पास वापस जाने की आस लगाई और उस साधु ने ना जाने कहां से उसके परिवार का पता लगा लिया और सुहानी की बेटी को उसके पास वापस ले जाने को निकल पड़े। वहां सुहानी अपनी बेटी के बिछड़ जाने के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी थी। उसने हंसना, बातें करना छोड़ दिया था। एक दिन सुहानी अपने आंगन में खड़े होकर सूरज के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसने देखा कि एक लड़की मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए उसके पास आने लगी। उसे समझ नहीं आया। जब वो बच्ची सुहानी के गले से लगी, उसे एहसास हो गया कि वो उसकी ही बेटी है जो उससे बिछड़ गई थी। वो खूब रोने लगी। सुहानी की बेटी ने सारी कहानी उसे बताई और साधु के बारे में भी बताया और जब दोनों ने पीछे देखा तो वो साधु गायब हो चुके थे। सुहानी को उन्हें धन्यवाद कहना था पर वो कुछ न कह पाई। तभी सुहानी की बेटी ने उसे एक चिट्ठी दी जो साधु ने सुहानी के लिए दी थी। उसमें लिखा था कि तुम्हारी बेटी सही सलामत पहुंच गई है। तुमने मुझसे मन्नत मांगी थी ना, लो मैंने पूर्ण किया। इस चिट्ठी को पढ़कर सुहानी और रोने लगी और महादेव को धन्यवाद कहने लगी। उसे समझ आ गया था कि इतने साल तक उसकी बेटी के साथ रहने और रक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।